देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है, विभाज्यता के नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम होता क्या है, पहले ये समझ लो कि जब भी कोई संख्या दिया हुआ है ना, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, अपने मन से कोई भी संख्या लिख ली है, ठीक है, क्या ये संख्या 3 से कटता है कि नहीं कटता, 2 से कटता है कि नहीं कटता, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, और आगे तक भी इसका रूल्स होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या हमने लिखा यहाँ पे, क्या ये संख्या 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं, 4 से कटता है कि नहीं, 5 से कटता है कि नहीं, बिना भाग दिए। ऐसे अगर चेक करना होगा हम लोग को तो क्या करेंगे, इस पूरा संख्या को 2 से भाग देंगे, है ना, या इस पूरा संख्या को 3 से भाग देंगे, या पूरा संख्या को 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या जो है 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं। इसके लिए रूल्स बनाया गया है, कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी रूल्स को बोलते हैं हम लोग क्या, विभाज्यता के नियम। आ रहा बात समझ में, ठीक है ना। तो करना क्या है कि इस संख्या को चेक करने के लिए जो रूल्स बताया गया उसी रूल्स को हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, है ना, 2 का विभाज्यता का नियम, लेकिन उसके पहले 2 पॉइंट आपको और जानना होगा। पहला सम संख्या और दूसरा विषम संख्या। उम्मीद करते हैं ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो भी देख लो और कॉपी में नोट करते चलोगे जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। पहला होता है आपका सम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या। ये विभाज्यता के नियम को शुरू करने के पहले ये आपको जानना जरूरी है। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, और विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो जनरली हम लोग छोटा सा याद कर लेते हैं कि सम संख्या होता कौन कौन है, 0, 2, 4, 6 और 8। ये जो इतना है वो सम संख्या होता है। तो सम संख्या कितना होता है, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। और विषम संख्या क्या होता है आपका, देख लो यहाँ पे जल्दी से, 1, 3, 5, 7 और 9, ये आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सम संख्या इवन नंबर जो होता है 0, 2, 6, 4, 8, ये संख्या या ये संख्या किसी भी संख्या के अंत में चला है, जैसे 1, 3 लिखा हुआ है ना, उसके लास्ट में मैंने अगर 2 लगा दिया, ठीक है, तो ये जो 2 है वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये पूरा संख्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी संख्या के अंत में लगा हुआ है अगर सम संख्या, तो पूरा संख्या जो होगा वो क्या कहला जाएगा, सम संख्या कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। विषम संख्या यानी 1, 3, 5, 7 और 9। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो पहला पॉइंट हम लोग को देखना है 2 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। यानी कोई संख्या जो है 2 से पूरा पूरा कब कटेगा वो चेक कैसे करेंगे, समझिएगा बढ़िया से, कि दिया गया संख्या जो है, दी गई संख्या के इकाई अंक पर, आप जानते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ आपको कि अगर इकाई अंक किसको बोलते हैं, है ना, यानी दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है, दूसरा जो होता है दहाई होता है, तीसरा होता है सैकड़ा या 100 बोलते हैं, चौथा 1000, उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, इस तरह से। तो इकाई अंक पर यानी पहला अंक, दाहिने तरफ से जो पहला अंक होगा इकाई अंक पर यदि सम संख्या हो, अगर इकाई अंक पर सम संख्या हो, अगर, तो ये जो पूरा संख्या दिया हुआ रहेगा, इधर अगर और भी कोई संख्या रहता है तो पूरा जो संख्या रहेगा, इधर अगर और भी अंक हम लिख सकते हैं, है ना, तो पूरे संख्या जो है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और बात समझ में, करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। इकाई अंक पर अगर सम संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, दिया गया जो संख्या है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला लिख लेते हैं हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे
आपका है 3 से व्यवस्था के नियम। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दी गई संख्या है ना, कोई अगर संख्या दिया हुआ रहेगा, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों को जोड़ना है ना। जैसे मान लेते हैं एक संख्या मैं लिख देता हूं यहां पर, कोई भी संख्या, कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहे, देख के सबसे पहले डरना नहीं है। ठीक है, और लंबा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिया गया जो संख्या है इसके अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, है ना। आराम से जोड़ लीजिए, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 22, 22 4 26, 26 और 3 29, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 5 कितना हो जाएगा 44, 6 50 और 7 57, कितना हो गया 57। इसके अंकों को क्या किया हमने, जोड़ दिया। ठीक है, आराम से जोड़ना है, आप इसमें समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो संख्या है इसके अंकों का योग कर दिए तो कितना आ गया, सबको एक एक करके जोड़ दिए। ठीक है, आ गया 57। अब 57 में भी दिक्कत लग रहा है तो उसको भी जोड़ देंगे। 5 और 7 कितना होता है 12, कितना होता है 12, ये 5 और 7 कर दिए तो 12 आ गया। ठीक है, 12 भी अगर दिक्कत लग रहा है तो इसको भी जोड़ देंगे, 2 और 1 3, यानी कि सबसे छोटा करने का हमें प्रयास करना है। अगर देखो 3 जो है 3 से कट जाता है ना, उसी प्रकार 12 भी कट जाता है 3 से। ठीक है, उसी प्रकार आपका 57 भी कट जाता है ना, 19 बार में 19 3 57। इसीलिए ये जो दिया हुआ संख्या है ये भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का क्या करेंगे, योग करेंगे, अंकों का योग को तब तक और उसका योग करते जाएंगे जब तक कि छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, अगर उसका योग जो है छोटा संख्या प्राप्त हो जाता है तो कह सकते हैं कि वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगा। आ रहा बात समझ में? उदाहरण लीजिए इसको फटाक से एग्जाम्पल के रूप में कोई भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 2 और 3 कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 4 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसको मैंने 2 पार्ट में अलग अलग कर दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे है क्या कि दी गई संख्या अगर है उसके इकाई तथा दहाई दोनों अंकों पर, है ना, इकाई और दहाई दोनों अंकों पर, यानी लास्ट में यदि शून्य हो, जैसे आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि अगर मान के चलो इधर कुछ भी लिखा हुआ है लेकिन लास्ट में इकाई और दहाई दोनों अंकों पर क्या है, शून्य है ना। इधर और शून्य भी हो सकता है, इधर अंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 2 शून्य चाहिए। ठीक है, दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई दोनों अंकों पर यदि शून्य हो, ठीक है, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। ये पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम कि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या, लास्ट वाला अंक से बना संख्या, जैसे एग्जाम्पल से समझिए इसको, लास्ट में इकाई और दहाई, है ना, इधर कोई भी संख्या लिखा हुआ है लेकिन लास्ट में इकाई और दहाई ये 2 अंकों से बनी संख्या, तो क्या हो गया 24 हो गया। ठीक है, यदि 4 से कटता है कि नहीं कटता इसको चेक करेंगे 4 से भाग लगा करके। ठीक है, 4 से कटेगा कि नहीं, 4 छक्का 24, 4 गुने 6 कर लो, कट जाता है पूरा पूरा। ठीक है, इसीलिए ये जो पूरा लिखा हमने कि 62 24 6224, ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 4 का 2 नियम कि अंत में इकाई और दहाई पे 2 शून्य रहना चाहिए, या इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटता है तो संख्या भी जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। बहुत आसान। ठीक है, उतार लीजिए इसको फटाक से, रूल से। एग्जाम्पल आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसको रख सकते हैं, या प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में नोट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास। 4 से व्यवस्था का नियम हो गया। अब देखते हैं हम लोग 5 से व्यवस्था के नियम। चलिए 5 से व्यवस्था का नियम देख लो फटाक से। 5 से व्यवस्था का नियम क्या है कि दी गई संख्या के इकाई अंक पर, है ना, इकाई अंक यानी वंश प्लेस पर लास्ट में यदि 0 रहे या 5 रहे, ठीक है, कोई भी संख्या लिख दो। ठीक है, लास्ट में कितना होना चाहिए 0, चाहे लास्ट में कितना होना चाहिए 5, है ना। इकाई अंक पर अगर 0 है या 5 है तो ये पूरा संख्या जो है वो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। बहुत आसान है।
ठीक है, इकाई अंक पर कितना होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या भी 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, है ना, जल्दी से। यहां पे लिखा हुआ क्या है कि 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, देख लेते हैं कि अगर कोई संख्या दी हुई है ना, अगर कोई संख्या दी हुई है, दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है ना, सपोज दैट ठीक है, एक संख्या मैंने यहां पे लिख दिया, कुछ भी दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। सबसे पहले चेक करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कटने का नियम मैंने अभी बताया कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, है ना, लास्ट में सम संख्या है तो ये संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 का नियम चेक कर लोगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, अंकों का योग कटना चाहिए, 5 2 7 8 10 12 13 और 2 15, है ना, इसका योग कितना आ रहा है 15, जो कि 3 से कट जाता है ना, 3 5 15, इसीलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, यानी दोनों चेक करना कि 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं। अगर दोनों कट जाता है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये जो संख्या है वो 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, 6 में दोनों नियम लगाना होगा कि 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला हम लोग देख लेंगे इसके बाद 7 से विभाज्यता का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी ज़रूरी होता है, इसीलिए देखते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 7 से विभाज्यता के नियम। इसमें क्या है, लैंग्वेज लंबा चौड़ा है, स्क्रीनशॉट रख सकते हो आप, है ना, या उससे अच्छा कॉपी में नोट कर लो। तो इसमें कह रहा है 7 से विभाज्यता के नियम में कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करते हैं, है ना, उसका जो इकाई अंक रहेगा, कोई भी संख्या अगर है, बड़ा से बड़ा संख्या, उसको क्या करेंगे, इकाई अंक को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। सबसे पहले यही चीज समझना है, इकाई अंक को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। ठीक है, और बाकी बच्चे संख्याओं में से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है ना, शेषफल के इकाई अंक को पुनः 2 गुना करते हैं और शेष संख्याओं में घटाते हैं, है ना। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। अगर लास्ट में 0 आता है या 7 आता है या 7 से विभाजित होने वाला कोई संख्या आता है, तो दिया गया संख्या 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि इकाई अंकों को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, है ना। तो 1 गुने 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। 1 गुने 2 करेंगे, इकाई अंक को 2 गुना करें, है ना, 2 हो गया। बाकी जो अंक बचा हुआ है उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 147 में माइनस करेंगे किसको, 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, जब मैं यहाँ पर बोलूँगा तो आप अपने मन में उसको उच्चारण कीजिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, 147 को माइनस करेंगे, इकाई अंक का 2 गुना कर दिए, 2 आया, घटा देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 1 4, 7 में से 2 माइनस होगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 145, इकाई अंक को 2 गुना कर दो, बाकी जो अंक बचा 14, उसमें से 5 का 2 गुना कर दो, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, घटा देंगे, 14 में से 10 गया 4। ठीक है, ये सबसे छोटा संख्या प्राप्त हो गया हमें। अब इसमें क्या समझना कि ये संख्या या तो 0 होना चाहिए या 7 से कटने वाला होना चाहिए, तभी ये जो है आपका ये जो संख्या है 1471 वो कटेगा। लेकिन ना तो यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ और ना ही हमें यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाला अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, इसीलिए ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। एक एग्जाम्पल लेके बता लेते हैं, हम लोग देख लेंगे कि 7 से कौन सा अंक कटता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, कि एक एग्जाम्पल अभी है 1442। ठीक है, क्या करेंगे, इकाई अंक को 2 गुना करेंगे, है ना, 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, बाकी जो अंक बचा 144, उसमें से किसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसका 2 गुना करके माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 140, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक को 2 गुना करो, 0 को आप 2 से गुना करोगे, कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, जब भी आएगा 0 ही आएगा। ठीक है,
क्योंकि किसी भी अंक को या संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। ठीक है, 14 में माइनस करेंगे किसको, 0 को, कितना प्राप्त होगा, 14। ठीक है, आ बात समझ में। यहाँ पर देख लेंगे कि 14 एक ऐसी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए ये 1442 जो है ये भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। आ बात समझ में।